दिवाली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला बेसन आटा सूजी लड्डू। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मोटे तले की कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। मिठाइयाँ देसी घी में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर आप घी नहीं प्रयोग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे किसी भी वनस्पति ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा डाला, साथ ही मैंने 1 कटोरी बेसन डाला और मैंने यहाँ पे आधी कटोरी रवा का प्रयोग किया है। बेसन और गेहूं के आटे को डालने से पहले छन्नी ज़रूर कर दें, जिससे कि उसमें जो भी बड़े कण हो वो साइड हो जाएं, वो निकल सके। तो यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाते हुए भुनना है। दोस्तों बेसन के लड्डू हो, आटे के लड्डू हो या फिर रवा के लड्डू हो या फिर इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम कोई भी लड्डू बना रहे हो या फिर कोई भी बर्फ़ी बना रहे हो, इसमें उसको मैंने भूना कैसे है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। गैस पे हमें कितनी फ्लेम रखनी है, मीडियम रखना है, तेज़ रखना है, कैसा रखना है, ये फ्लेम ही लड्डू या बर्फ़ी के स्वाद को डिफ़ाइन करता है। तो यहाँ पे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए कंटिन्यूअसली चलाते हुए इसको भून लिया। मुझे इसको भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब इसमें मैंने 1 बड़े चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी को मैंने पिघला के पहले ही साइड रख लिया था, क्योंकि जब हम पिघला के घी डालते हैं तो हमें उसकी क्वांटिटी का सही से अंदाज़ा लगता है। तो घी डालने के बाद भी आप देखेंगे कि हम इसको कंटिन्यूअसली चलाते हुए भून रहे हैं, जिससे कि हमारे ये मिश्रण के दाने जो हैं वो और भी फूल जाएं और बिल्कुल दानेदार एकदम मार्केट स्टाइल लड्डू बन के तैयार हों। त्योहारों के सीज़न में मिठाइयाँ बनाने का तो सिलसिला ही चलता रहता है, लेकिन बेसन के लड्डू एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हर एक त्यौहार में बनाते ही बनाते हैं। यहाँ मैंने आधे कप दूध लिया है और आधे कप दूध में मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं, आप यहाँ पे केसर का भी प्रयोग कर सकते हैं। केसर भी नहीं है आप यहाँ कुछ भी ना डालें, ये सिर्फ इसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए है, बाकी इसका कोई भी महत्व नहीं है। तो यहाँ पे आप प्लेन दूध भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा ही हुआ दूध लिया है, उसको हमें कोई बहुत गर्म या बहुत ठंडा नहीं लेना है। और 1-1 चम्मच करके हम इसमें दूध डालेंगे, पूरा दूध एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, 1-1 चम्मच दूध करके डालेंगे। और आप देखेंगे कि पहले ये थोड़ा सा कलेक्ट होगा दूध की वजह से, बट इसको हम जब कंटिन्यूअसली चलाते हुए भूनेंगे तो दूध का मॉइस्चर पाके ये मिश्रण हमारा हल्का सा दानेदार होगा, इसके दाने और अच्छे से फूलेंगे। तो हम बीच में जो दूध का प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि इसके दाने जो हैं वो और भी फूल के साइज़ में बड़े हो जाएँ। साथ ही आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 चम्मच और दूध डाला है और इसको डालने के साथ पहले तो ये कलेक्ट होता है, बट बाद में आप देखेंगे कि ये फिर ब्रेक हो जाता है और उसके बाद इसके दाने फूले से बन के तैयार होते हैं। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखना है। फ्लेम को बिल्कुल भी पूरी प्रोसेस में हमें कहीं भी फ्लेम को तेज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बेसन के लड्डू भारतीय परंपरा में बहुत ही पुराने हैं और इसको हम हर एक त्यौहार में ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं। आप इस दिवाली इस तरीके से इस बेसन के लड्डू को बना के ज़रूर देखें। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, बादाम, काजू, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स लेने हैं उनको रफली चॉप कर लें। बहुत फाइन चॉप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर घर में कोई ड्राई फ्रूट जिसको नहीं पसंद है या फिर जिसको दांत के नीचे लगता हो ड्राई फ्रूट, आप उसके लिए इन ड्राई फ्रूट्स को पीस के भी डाल सकते हैं। बट ये ऐसे ही अगर आप यंगस्टर्स के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इस तरीके से ड्राई फ्रूट को रफली चॉप करके डालना। कभी कभी बच्चे हों या फिर बुज़ुर्ग हों, उनको ये ड्राई फ्रूट अजीब लगता है, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती है, तो उनके लिए आप इसको पीस के मिलाएंगे, बट ड्राई फ्रूट मिलाएं ज़रूर, उससे इसका स्वाद इन्हांस हो जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पे मुझे इसको भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और दाने अच्छे फूल चुके हैं। यहाँ पे मैं इसमें 2 बड़े चम्मच घर की फ्रेश मलाई, जो कि मैंने दूध से निकाल के मैं फ्रीज़र में हमेशा रख देती हूँ, दूध से निकाल के एक लंच बॉक्स में करके मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ और उसको जब भी मैं मिठाइयाँ बनाती हूँ या फिर आवश्यकता पड़ने पे इसका मैं प्रयोग करती हूँ। तो मैंने इस मलाई को रखा हुआ था और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच मलाई को इस मिश्रण में डाल दिया। आप देखेंगे मलाई डालते ही ये थोड़ा गीला हो गया और कलेक्ट सा हो गया, बट घबराएं नहीं, ये बिल्कुल सही जा रहा है और ये इसको हम कंटिन्यूअसली चलाएंगे, ये बिल्कुल भुरभुरा सा हो जाएगा। दोस्तों कभी शायद आपने सिर्फ बेसन के लड्डू ज़रूर बनाए होंगे, बट बेसन आटा सूजी को इस तरीके से मिक्स करके नहीं बनाया होगा। आप एक बार इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होता है और इस करेक्ट मेज़रमेंट से बनाने पे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। सूजी जो है वो हमारे लड्डू में एक अच्छा सा क्रंच देती है, तो उसका भी वो अलग ही महत्व है, उसको भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा मैंने 1 कटोरी आटा 1 कटोरी बेसन पे आधी कटोरी सूजी का प्रयोग किया है, लेकिन वो सूजी इस लड्डू में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो इन सभी चीज़ों को मैं कंटिन्यूअसली चलाते जा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर पहले से एक चेंज होने लगा है और हमें बिल्कुल ये भुरभुरा सा मिश्रण बनने लगा है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद लगभग मैंने यहाँ पे 8 से 10 मिनट के लिए इसको रोस्ट किया है। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे भुन जाते हैं, बेसन आटा के साथ साथ हमारे ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे भुन जाते हैं, जिससे उनका भी टेस्ट पूरे मिश्रण में फैल जाता है और वो बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर इन्हेंसर का काम करते हैं। ये देखिए, आप देखेंगे कि इसमें कोई भी लंप नहीं है, जो लंप है आप उसे ब्रेक करते जाएं और ये पूरी तरीके से अच्छा एक मिश्रण भुरभुरा सा तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसको थोड़ा सा और चलाएंगे। इसका कलर भी पहले से काफ़ी गोल्डन हो चुका है। दिवाली का त्यौहार तो वैसे भी हम सभी का फेवरेट होता है। बच्चों के लिए मिठाई और पटाखे, यही 2 चीज़ उनके आकर्षण का केंद्र होती हैं। तो इस तरीके से जब आप बेसन के लड्डू बनाएंगे तो आप देखेंगे ये कितने हेल्दी हैं। इसमें मैंने आटे का भी प्रयोग किया, घर के घी से बनाया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। साथ ही इसमें आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बच्चों की ये दिवाली भी अच्छी बन जाएगी और साथ ही उन्हें बहुत हेल्दी फूड मिलेगा। कोई भी बाहर की चीज़ें या फिर बाहर का जो सिंथेटिक चीज़ें आ रही हैं वो खाने के बच्चों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डिमांड ही नहीं करेंगे आपसे, अगर आप इस तरीके से घर की चीज़ें बना देंगे। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा मिश्रण बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं करती हूँ गैस को बंद और गैस बंद करने के बाद जैसा कि मैंने बताया था कि एक कढ़ाई मैंने मोटे तले की ली है, जिसमें कि हल्का हल्का भुन भुन के हमारा बेसन सिकता है। तो गैस बंद करने के बाद भी कढ़ाई तो गर्म ही है, इसीलिए इस मिश्रण को कंटिन्यूअसली भी चलाते रहेंगे और इसमें कढ़ाई में इसको छोड़े ना, इसको दूसरे बर्तन में ज़रूर ट्रांसफ़र कर लें। तो मैंने कढ़ाई में इसको 2 मिनट के लिए चलाया और उसके बाद हमें एक मिक्सिंग बाउल में निकाल के मैंने इसको रख लिया है। अब मैंने यहाँ पे 10 से 12 इलायची के दाने को लिया था और उसको हल्का सा क्रश कर लिया है। दानेदार इलायची के दाने इसमें जब आते हैं तो वो दांत के नीचे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और साथ ही ये मिश्रण हल्का सा ठंडा हो गया है, बट हमें इसे पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पिसी हुई चीनी, या फिर आप चीनी का बुरादा ले सकते हैं, आप चीनी का बूरा ले सकते हैं। चीनी का बूरा मार्केट में ईज़िली मिल जाता है, तो या तो मार्केट से ले आएँ या फिर घर पे ही इसको चीनी पीस के तैयार कर लें। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट मुझे 1 कटोरी पे ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है। इसका टेस्ट भी हल्का मीठा आता है और बहुत ज़्यादा एक्सेस चीनी भी नहीं इसमें लगता है।
तो चीनी का बूरा डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पहले हम चम्मच की हेल्प से मिक्स कर रहे हैं क्योंकि ये हल्का सा भी गर्म है और इसे हमें पूरा ठंडा नहीं करना है दोस्तों। इसको ठंडा होने के पहले ही इसके लड्डू बना लेने हैं। तो इसको काफ़ी तेज़ी से आप मिक्स करें और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी हथेलियों से मिक्स करते हुए इसको आगे बढ़ाया है और अपने हाथ से इसे मिक्स करने में कि जो भी लम्स बनते हैं उसे हम ब्रेक करते जाते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आपको ये मिक्सचर बहुत ड्राई लग रहा है तो आप एक बड़े चम्मच इसमें देशी घी ज़रूर डालें चारों तरफ से फैलाते हुए। आप यहाँ पे अगर घी नहीं डालना चाहते हैं या फिर आप घी कम क्वांटिटी से ही लड्डू को बनाना चाहते हैं तो आपने जो दूध रेडी कर रखा है वो दूध भी आप इसमें 4-5 चम्मच डाल सकते हैं। तो आप उस और दोस्तों एक साथ 4-5 चम्मच न डालें, एक एक करके चम्मच डालें और उस मिश्रण को मिलाते जाएं। अदरवाइज़ आपका लड्डू का मिश्रण बहुत ही गीला हो जाएगा और आपको लड्डू सही बंधेंगे नहीं। तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनाने के लिए एक एक चम्मच करके डालें और इस लड्डू को बांध के खुद ही चेक करें। अगर ये ब्रेक हो रहे हैं इसका मतलब 1-2 चम्मच और हमें दूध डालने की आवश्यकता है। दोस्तों अगर यहाँ पे हम सिर्फ घी का प्रयोग करते हैं तो लड्डू की सेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी रहती है, लगभग ये 2 से 3 महीने चल जाते हैं। बट अगर हम इसमें दूध का प्रयोग करेंगे तो इसकी सेल्फ़ लाइफ थोड़ी सी कम ज़रूर हो जाती है। तो त्योहारों का सीज़न है, मुझे पता है कि ये लड्डू बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हैं, फटाफट से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दूध का ही प्रयोग कर लिया, अदरवाइज़ मुझे स्टोर करना होता तो मैं घी का प्रयोग करती। और आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारे बेसन आटा सूजी लड्डू बनके तैयार हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली, एकदम टेस्ट में डिलीशियस से भी ज़्यादा डिलीशियस लगने वाली लड्डू बनके तैयार है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।